महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम हरिद्वार के 50 वर्ष पूर्ण होने पर किया जा रहा है विशाल आयोजन। महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट के ट्रस्टी घाट को लेकर चिंतित। श्री महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम के ट्रस्टियों ने सरकार से घाट सही कराने व सही रखरखाव की अपेक्षा की है। खबर विस्तार से। खबर जनपद हरिद्वार के भोपतवाला क्षेत्र से है, जहां महाराज अग्रसेन आश्रम बना है। आइए पहले श्री महाराजा अग्रसेन अग्रवाल के बारे में कुछ बताते चलें कि महाराजा अग्रसेन एक पौराणिक कर्मयोगी लोकनायक समाजवाद के प्रणेता थे। युग पुरुष, तपस्वी और राम राज्य के समर्थक एवं महादानी थे। इनका जन्म द्वापर युग के अंत व कलयुग के प्रारंभ में हुआ। वे श्री भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। महाराजा अग्रसेन का जन्म अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को हुआ, जिसे अग्रसेन जयंती के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिवस के अग्रसेन जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अग्रसेन जयंती पर अग्रसेन के वंशज समुदाय द्वारा अग्रसेन महाराज की भव्य झांकी व शोभा यात्रा निकालते हैं और अग्रसेन महाराज का पूजन करते हैं। इन्हीं के नाम पर भारत में बहुत से आश्रम और धर्मशालाएं बनी हैं। उनके अनुयायी समय समय पर अनेक सामाजिक धार्मिक कार्य करते रहते हैं। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के भोपतवाला क्षेत्र में स्थित महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम बना है, जिसे महाराजा अग्रसेन अग्रवाल के अनुयायियों ने 1975 में बनवाया था और 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें घाट को लेकर कमेटी के प्रधान गणपत लाल गोयल ने बताया कि श्री महाराजा अग्रसेन अग्रवाल घाट पर गंगा के बहिर का रेत आने से घाट गंदा बना हुआ है। घाट के सौंदर्य का हाल खराब रहता है। उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया है कि वह घाट के सौंदर्य को बढ़ावा दें। अगर हमारे संगठन की उन्हें कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम तैयार हैं और श्री गंगा जी के द्वारा घाट पर सौंदर्यीकरण होने से यहाँ की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और कई लोगों को रोजगार परक अवसर भी प्राप्त होंगे। मेरा नाम गणपत लाल गोयल है और मैं इस घाट में 50 साल पहले जुड़े, जब हमारे पूर्वज भी साथ थे। मेरी उम्र उस टाइम मुश्किल से 30 साल 32 साल होगी। आज मैं 82 साल का हूँ। हमने कितनी मेहनत जब देखा कि घाट उस टाइम वीरान पड़ा था, उसी को हमने ठीक किया और कुछ भी नहीं लगाया, ना कोई नवनिर्माण किया, ना कुछ। पहले ठीक करी, सिर्फ आगे एक जंजीर लगा दी कि लोग बहे नहीं। कोई जो नहाने जाते थे उससे पहले उसमें दुर्घटना होती रहती थी, तेज भाव में बह गया, कुछ कह गया, एक जंजीर लगाई थी सिर्फ। और आज उस घाट हमारा यहाँ पर कोने के अंदर लोग मछलियों को दाना डालते हैं, बैठे हुए कर रहे और लोग नहाते हैं। और 10 मिनट वहाँ बैठने के बाद वो नज़ारा सामने देखते हैं, पहाड़ों का अंधेरा, कि आज की सब दुकान जब थकावट सब खत्म हो जाती है। आप गंगा माई के अगर असली दर्शन कर रहे हैं तो हमारे घाट पे बैठ के 10 मिनट देख के और सामने देख के दूर तक एक आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए हैं। जो मिलन जिसको कहते हैं, उस घाट पे बैठ के देखने को मिलेगा। पहाड़ों की कंदराएँ मिलेंगी, कैरावल की फूल लगेंगे। जिधर देखोगे आपको सुख शांति, पर्यावरण के हिसाब से, हर हिसाब से सुख शांति से। और जब तुमने अगर आंखें बंद कर ली तो समझना शिव जी की गंगा तुम्हारे आगे से निकल रही है। तुम्हारे मन में जैसे भाव आएंगे, जैसी चीज़ें को है। और मैं तो जब से इसको देखा है, ये करा है, जब इस मिट्टी के माथे पे लगाया, मैं तो हंस पा रहा हूँ। मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे जानने वाले और हम 352 लोगों ने मिलके इसके आगे निर्माण कराया। उसके सामने घाट के वो बनाए हमने, क्या कहते हैं, पार्किंग। हमें बहुत प्रशासन ने बहुत सहयोग दिया, बहुत सहयोग दिया, जिसको हम भूल नहीं सकते। हमारे कल्याण सिंह जी, हमारे ये अटल बिहारी वाजपेयी, जितने लोग थे सब इसी घाट पर यहाँ पे आते थे उस दिन, और उन्होंने अब तक हमसे सहयोग दिया। मैं कितने आपसे कहूँ कि मैं कह नहीं पा रहा हूँ, कि मेरे को याद नहीं, मेरी याददाश्त कमज़ोर है। कि जो इस बार इस घाट का दर्शन, जिसने इस गंगा के चरणामृत पिया है, वो तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा। ये आदमियों का जमघावड़ा है, इसमें की हो जाते हैं, शाम गंदा है, कुछ होता है, हमें दुख होता है। हमने प्रशासन से बहुत दफे का किस तरह ठीक हो जाए, नहीं तो कर रहे हैं हम सामूहिक तो काम कर ही रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग लगे तो सफाई कर रहे, मिट्टी झाड़ू लगा रहे। शाम को गंगा आरती होने लग गई है वहाँ पे हमारे जो आदमी देखे सैकड़ों साल से है, वो क्या कहते हैं, अभी की जो पार्किंग है, लोग गाड़ियाँ खड़ी करते थे, हमारे को सन 86 से है। अब क्या हम जब पार्किंग लेने गए, नहीं तुम्हारे को नहीं मिलेगी, दुगने रेट तिगने रेट। हम लोगों से पैसे मांग के पार्किंग के किराया भरा दिया। जो कभी सैकड़ों में थे, अब इन्होंने लाखों पैसे लेने लग गए। मैं सोच नहीं रहा, हमको उठा कर ले जाएंगे। आज हरिद्वार की तरक्की होगी, जितने कल कारखाने खुलेंगे, जितना पर्यटक आएगा, इसी का उद्धार है। मगर यहाँ के लोग थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा सा
आने वाले का सम्मान कर ले, ये नहीं कि वो आने वाले का जो रुपया है वो 8 आने में चलाओ। हम अगर 100 रुपये की चीज़ लगाते हैं तो देखते हैं विदेशी है उसको दुगने रेट करके बात करेंगे। तो मैं तो ये चाहूँगा आपसे सर से कि जो बाहर से आने वालों का इस तरह सम्मान हो, जैसे विदेशों में होता है कि बाहर का कोई आ गया उसको पूरा सम्मान दिया जाए, पूरी चीज़ है। हम यहाँ के लिए तन मन धन, हमारी गंगा माई है, गंगा चीज़ है, भाग रही थी हज़ारों सालों से, सब कुछ है। तो मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट और ख़ासकर मीडिया वालों सबसे कहना चाहूँगा, इस घाट की साफ सफाई रखिए। जो आज 50 साल पहले से मैंने, ये कोई आज नया नहीं है, वो कुछ नहीं है, 1000 साल से चल रहा होगा। कब का बना होगा, कब का क्या है, देखें। अब लाइटिंग की या पर जो दिए खराब हो जाए, कभी कुछ हो जाए, ये हमें कह दें अड़ंगा ना लगाएं। वो जो अड़ंगा लगाते हैं कई बार सफाई करने में या किसी में, क्या है जी, क्यों कर रहे हो, कौन कर रहा है, ये जो क्यों, लेकिन जो भाषा है ना, जैसे कोई गुलामी, वो पसंद नहीं है। अवसर आया चला जाएगा, मगर जो उसकी बात है वो याद रहती है। मुझे, मैं बुराई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, किसी खराबी नहीं कर रहा, मगर थोड़ा सा नरम होकर बात करें, भाषा को ऐसे लाए कि लोग यहाँ से जाएं, ये कभी हरिद्वार का प्रशासक कमाल का है, यहाँ के लोग। अब मुझे बताइए, हमारी पार्किंग, लोगों की पार्किंग के लिए इतने रेट बढ़ा दिए, 10% बढ़ा दिए, 20% बढ़ा दिए, और उसके अंदर भी हमें आनाकानी करते। घाट के अंदर इन्होंने कहा जी मंदिर है, हमारी धर्मशाला 3000 का जो बनी हुई है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड सब बना हुआ है, दोबारा रिन्यू कराने के लिए लाखों का कह रहे जी, इसके 38 लाख रुपए का मन बना के देगा। अभी पिछले हफ्ते फला 2 लाख दे देंगे। हर आदमी मकान बनाने के नाम के पैसे मांगता है, ठीक करने के 15 लाख रुपए दे दो जी, तुम्हारे घर बैठे काम कर देंगे। जो नक्शा पास होता है उसके हमारे जितने इंदौर वाले आए हो रहा है, ये सोचने की बात है। बात थोड़ी सी है कि हमारे जो प्रेसिडेंट ये बड़े करें, हम कोई होटल नहीं बना रहे, हम कोई ऐसी अड्डा नहीं बना रहे, हम स्वात्मिक धार्मिक आचार्य काम करने के लिए। लोग मन की शांति के लिए हरिद्वार आता है, मन के परिमाण के लिए आता है, कामना के लिए आता है, उसको वैसे सहयोग दे। तो मैं आपको फिर कहता हूँ, हमारे जैसे जोगी जी ने किया है, मैं यहाँ के प्रशासन धामी साहब से चाहता हूँ, इसको पर्यटक स्थल इतना ज़बरदस्त बनाए कि पूछो नहीं। गलत व्यवस्था को, गलत को छोड़े नहीं, उसको वो ना दे, चाहे वो यहाँ का विधायक हो, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, सबको अच्छे से अच्छा काम करे तो जीतेगा। मैं तो आपके साथ यही रह रहा हूँ, सुख शांति से हमें दो, रहने दो, और इसको ऐसा जारी होना। हमारे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, 5 पांडव भी यहीं से होके गए थे। उत्तराखंड का पहला दरवाजा है, ये दरवाजे को अगर तुम ठीक नहीं करोगे, आगे क्या करोगे, दरवाजा ही ठीक करो। यहीं से ऋषिकेश को रास्ता है, यहीं से आपको बद्रीनाथ का है, केदारनाथ का है, सारे उत्तराखंड के पवित्र जमीन। जो मुख्य द्वार है वो हरिद्वार है, मुख्य द्वार को आप ठीक रखें, वजह से प्रशासन से, दिल्ली गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ले कि जो लगे फूलों की खुशबू निकलता जाए, मैं यही चाहता हूँ। इसी उपलक्ष्य में कोषाध्यक्ष अतुल गुप्ता ने बताया कि ये घाट बहुत ही पुराना है और इस घाट पर गंगा के रेस से आने वाले भक्तों को स्नान व पूजा पाठ करने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। अगर प्रशासन इसे ठीक रखे तो यात्रियों को भी सुविधा होगी और मां गंगा के तट का भी सौंदर्यीकरण बढ़ेगा। कि हमने यहाँ महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत एक घाट का निर्माण यहाँ करवाया, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने, सब अग्रवाल बंधुओं ने काफ़ी सहयोग करके बहुत मेहनत से ये घाट बनवाया। इसमें शुरू में बनाने में हमें बहुत दिक्कत आई कि जब कभी भी इसको लेकर करते थे तो बहाव से वो बह जाता था, पर प्रशासनिक इंटरफेरेंस के बाद हमने इसको काफ़ी मशक्क़त के बाद इसको पूरा कर लिया। अब तकलीफ़ ये है कि जब भी बाढ़ आती है या पानी का स्तर बढ़ जाता है तो रेत वगैरह बहुत आ जाता है और साथ में गंदगी भी आती है। अब पानी उतर जाने के बाद प्रशासन को थोड़ा सा उसकी साफ़ सफाई का ध्यान करना चाहिए। हमने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से बात भी करी। अब उसमें प्रॉब्लम यहाँ रहती है कि हम लोग अपने स्तर पर उसको सफाई कर नहीं सकते क्योंकि रेत उठाने की मनाही है। उस रेत को वापस गंगा में नहीं बहा सकते क्योंकि वहाँ भी कानूनी कार्रवाई है। तो प्रशासन को चाहिए खुद अपने हिसाब से आगे आकर और इस कार्य को समय से पूरा करते रहे, समय समय पर, तो ये सारी चीज़ें धरोहर के रूप में रहेंगी। अदरवाइज़ इनमें प्रॉब्लम यही है कि दिन ब दिन वो चीज़ ख़राब हो रही है और नज़रअंदाजी के अंतर्गत वो सब जीरो हो जाएगी। तो प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि समय पर अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दें और इसकी सफाई कराएं।
जो भी कानूनी अड़चनें इसमें आती हैं, चाहे वो रेत उठाने को, जेसीबी लगाने को, पुलिस अधिकारियों की हो, उसका एक समन्वय आपस में बना दें तो सारा काम सुचारू रूप से हो सकता है। इसी क्रम में कार्यक्रम को लेकर ट्रस्ट के उप प्रधान मनीष अग्रवाल ने कहा कि 13 अप्रैल 2025 को हमारे इस आश्रम के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जिस उपलक्ष्य में भारत के कोने कोने से यात्री यहाँ आएंगे, अर्थात जो अग्रवाल समाज से जुड़े लोग हैं सभी यहाँ आएंगे। सभी आगंतुकों की रहने और खाने की उचित व्यवस्था की गई है। आइए सुनाते हैं उन्हीं के मुख से क्या है प्रोग्राम। ये धर्मशाला हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाकर हमारे को दिया और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हम इसको संभाल रहे हैं। दूसरी बात, हमारे इस आश्रम के 50 साल पूरे हो गए हैं। सन 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, तो आज उसका हम 50वां दिवस बना रहे हैं, स्वर्ण जयंती समारोह बना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में हमारे जो बड़े लोगों ने करा, उसको देखते हुए हमारे को इतना स्वर्ण मौका मिला है कि हम उस पौधे को आगे चला रहे हैं, उनकी देखरेख से, उनसे उनकी शिक्षा लेते हुए। आज हमारे बीच में कई लोग चले गए हैं, मगर कुछ लोग हैं जैसे हमारे प्रधान गणपत लाल गोयल जी हैं, उनकी देखरेख में हम ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ और भी जने हैं, जैसे मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे कोषाध्यक्ष अतुल गुप्ता जी भी हैं, और अभी हमारे जो और सहयोगी हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो आज शाम को और कल भी आ रहे हैं, जो इस कार्यक्रम को अच्छी तरीके से संपन्न कर रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री धामी साहब भी आ रहे हैं, और हम यही चाहते हैं जो हमारे बड़े लोगों ने इस पौधे को लगाया है उसको हम आगे चलाएं और समाज की सेवा के लिए इसको आगे हम निरंतर करते रहें। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं, जो हमारे बड़े लोगों ने हमें सिखाया, हम उनकी सीख से ये कार्य कर रहे हैं, और हम और चाहते हैं कि ऐसा और भी कार्य हम ऐसा करता रहें। जैसे हमारी इसी की शाखा एक वृंदावन में धर्मशाला बनी हुई है, वहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं और निरंतर उसमें भी हमारा काम चल रहा है। और हमारा अब आगे का कार्यक्रम ये है कि हम अयोध्या में भी धर्मशाला बनाने की विस्तार पे सोच रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि समाज में जैसे हमने अपने बड़ों से सीखा, हमारे जो साथी हैं, जो मेरे से छोटे भी हैं और मेरे साथ के भी हैं, वो भी समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। जो निरंतर हम अग्रवाल समाज का है, हमारे अग्रसेन महाराज जी का भी यही ध्येय था कि 1 रुपया 1 ईंट से लोगों की मदद करना है। हमारा भी यही ध्येय है कि जो यहाँ पे हमारे भक्त लोग या जो भी यहाँ ठहरने के लिए लोग आते हैं, उनको हम कोई किसी प्रकार की कष्ट ना हो हमारे आश्रम से, और समाज में भी ये संदेश जाए कि भाई ऐसे और आश्रम खुले और वो भी इसी निरंतर चले। और मेरे जो छोटे भाई हैं वो भी देखें, हमारे को देखें, हमने अपने बड़ों से सीखा, वो हमारे से देखें। हरिद्वार के भोपतवाला से परिपाटी न्यूज टीम के साथ राकेश मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।